मैं सही दुर्गा नहीं। डॉक्टर जोशी, ये मस्के की वजह केस जीत गई ना आप। कूट तो दिया मिसेस चौहान को कोर्ट में, तो फिर यहाँ आकर मसाले क्यों कूट रही हैं? मैं कोई मस्का नहीं लगा रही, मुझे मस्का लगाने की जरूरत ही नहीं। और कोर्ट में केस में इसलिए जीती क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। अच्छा, तो फिर ये क्या है, नया प्रोफेशन शुरू किया क्या? अपने स्टूपिड जोक्स बंद नहीं कर सकते? जरूर कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप अपना यहाँ आने का नॉट सो स्टूपिड रीजन बताएंगी। ये फोन आपका जो आप हॉस्पिटल में भूल गए थे, ये वापस लौटाने आई हूँ। और फिर इनको लगा कि मैं मसाले कूटने वाली हूँ, और फिर इन्होंने मेरे हाथ में मुसल थमा दिया और चली गई अंदर। मला माफ कर। हाँ, वो क्या तेरे मुंह पे कपड़ा था ना, तो मैं तुझे कोई और समझ बैठी थी। कोई बात नहीं। लेकिन सत्या का फोन आपके पास कैसे आया? अरे वो तो ये आइसक्रीम खाने नहीं आए थे ना, तो इनको देखने में इनके कैबिन में गई और वहां पर ये नहीं थे, तो मैंने इन्हें कॉल किया। जब इन्हें कॉल किया तो मुझे इनका ये फोन मिला और तब पता चला कि ये वापस घर आ गए। तो बस इनका फोन देने घर चली आई। थैंक यू। तो आप बस ये फोन लौटाने आई थी यहाँ पर? जी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। काको, मैं जानता हूं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कर लूंगा मैं बात बाकी के साथ हमारा रिश्ता खत्म करने की। मैंने तो लॉयर से भी बात कर ली है डिवोर्स पेपर्स तैयार करने के लिए। लेकिन काकू, ये एक रिश्ता है, कोई पतंग की डोर नहीं है जिसे तोड़ देना इतना आसान है। एक रिश्ते से कई जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है विराट, और खास करके जब परिवार को साथ लेकर चलना हो। इतने सालों से मैं इस घर को चलाती आई हूँ, और मेरे बाद अगर कोई मुझे काबिल लग रहा है मेरी जगह लेने के लिए, तो वो तू है। तेरे काका साहब स्वर्गीय नागेश चौहान के बाद ये जिम्मेदारी मुझ पर आई, और मेरे बाद तेरे कंधों पर आएगी। तब आगे चल के परिवार का मुखिया बनकर सबको तुझे ही संभालना होगा। तुझे क्या लगता है ये रिश्ता तोड़वाने के लिए मैं तेरे पीछे पड़ी हूं? नहीं रे, मैं तेरे पीछे इसलिए पड़ी हूं ताकि जिस परिवार को तेरे काका साहब और मैंने संजो कर रखा, आगे चलकर तू भी उसे संभाल सके। बड़ा मुश्किल फैसले तो लेने पड़ते हैं। मैं तुझे वही समझा रही हूँ, वही सिखा रही हूँ जो मेरे इतने सालों के अनुभव से मैंने सीखा है। कभी कभी परिवार के भलाई के लिए कुछ रिश्तों को कुर्बान करना पड़ता है, भुला देना पड़ता है। अपने परिवार की गांठ को मजबूत रखने के लिए कुछ रिश्तों की डोरियों को तोड़ना पड़ता है। ये बात अच्छे से समझ लेना विराट, क्योंकि आगे चलकर तुझे भी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और तब तू कमजोर नहीं पड़ सकता। क्योंकि ऐसे मुश्किल फैसले तेरे काका ने भी लिए हैं और मैंने भी लिए हैं, अपनी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। समझ रहा हूँ काकू, आपकी सारी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही किसी का दिल नहीं दुखा सकता हूँ। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए काकू, ये मेरा मामला है, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। नहीं रे, ये पूरे घर का मामला है, तो बड़ों को तो बोलना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं तेरी मदद सिर्फ इस मामले में कर सकती हूँ, दूसरे मामले में नहीं। उसे तो तुझे अपने आप ही संभालना होगा। दूसरा कौन सा मामला? बोलिए डॉक्टर जोशी, क्या बात करनी है?
वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा है? वो आप हॉस्पिटल से अचानक ऐसे चले गए और डॉक्टर सुबह से बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपने ओपीडी से छुट्टी ले ली। नहीं नहीं डॉक्टर जोशी, आपके कहने से कुछ नहीं हुआ था। मेरी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन अब ठीक है। खराब है बट पहले से बेटर है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या कोई गम है जो छुपा रहे हो? छोड़ो सनम, क्या है ये गम, हंसते रहो, खिलते रहो। अरे ये चोट कब लगी? अब हॉस्पिटल में थे तब तो चोट नहीं लगी थी। कितना सोचती हो ना तुम मेरे बारे में, जो मुझसे मिलने यहाँ तक चली आई, कल तक इंतजार भी नहीं कर पाई। यहाँ मुझे चोट लगी और वहां तुम्हें पता भी चल गया। यहाँ मुझे दर्द हुआ और वहां तुम्हें एहसास हुआ। मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती ना तुमसे। देखिए, आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अगर यहाँ किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो ये जालिम दुनिया पता नहीं क्या सोचेगी। यही सुनना चाहते थे ना आप लोग? अपना काम करो जाकर, बुढ़ापे में भी बचपना सूझ रहा है। तू हम लोगों को बुद्धि बोल रहा है? देखिए डॉक्टर जोशी, मेरा फोन लाया उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, हम कल बात कर लेंगे। ये लोग पता नहीं यहाँ पे क्या क्या बातें बनाएंगे। आइए चलिए। अरे अरे, ऐसे कैसे? देख सत्या, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। तू चल बात, तू चल मेरे साथ चल। अरे चल चल अंदर चल। अरे अजी, अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये सुनो तो सही। फिर चालू हो गया इन लोगों का ड्रामा। तो सही के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है ना? क्या तूने उसे ये बात बताई? अभी तक तो नहीं। क्या मुहूर्त निकलवा के बात करना चाहता है? किस बात का इंतजार कर रहा है तू? काकू, बाड़ा, इस बात को इतने हल्के में मत ले। जल्द से जल्द उसे बता कि तू उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तू ये बात बताने की हिम्मत जुटाए तब तक बहुत देर हो जाए। उसे साफ साफ बता दे कि तू उससे प्यार करता है, तू उसके साथ, अपने बच्चों के साथ परिवार बसाना चाहता है, तू अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। मैं जानती हूँ विराट कि तेरे और पुत्रलेखा के बीच मेरा बोलना तुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं एक औरत हूं और औरत जब किसी से बेइंतहा प्यार करती है और जब उस प्यार पर कोई खतरा आ जाता है तो किस हद तक जा सकती है। मैं ऐसे एक औरत को जानती हूँ जिसने अपने प्यार के लिए अपनी और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। खाना सही। अरे शर्मा मत, खाना बड़ा। देख, इसे ना तू अपना ही घर समझ। कशी वाटली कोथिंबीर वडी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। पता है इसका बैटर किसने बनाया है? किसने? हमारे सत्तू ने। सत्या जी, सत्या। चुप कर। हाँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ तब से। अरे तो इसे पता चलना चाहिए ना कि तू कितना टैलेंटेड है। अच्छा, और कुछ? एक मिनट। हाँ,
तू ये टेस्ट कर। क्यों? अरे खोल ना। छी, ये क्या है ये? अरे तूने खाया है, तू बता क्या है ये? कोलीवाड़ा मसाला। उसमें लवंग कौन डालता है? देखा सही, इसे मसालों के बारे में ना पूरी नॉलेज है। 1 सेकंड में बता देता है खाते ही कि किसमें क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या क्या पड़ना चाहिए। हाँ वो मैं जानती हूँ। वो ढाबे पे हम रुके थे ना, तो ढाबे वाले को मसालों के बारे में इन्होंने ही बताया था। ये ना सब खाना मस्त बना लेता है। 1 नंबर है हमारा मुलगा। हाँ, और नंबर में भी एक ही है, एक उल्टा एक। ये देख रही है, इसे क्रोशे से बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये भी इसने बनाया है। कढ़ाई बुनाई सब आता है इसे। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टुटुलुलु 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 ये टुटुलुलु। गाना क्या गा रहा है? बात कर रहे हैं ना हम लोग उससे। अभी आप ही ने कहा ना कि मैं खाना भी बनाता हूँ, मुझे मसालों की नॉलेज भी है, मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई भी कर लेता हूँ, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूं कि मैं गाना भी गाता हूँ, चाय भी बनाता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ। हद होती है यार, मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो मेरा टैलेंट शो रहा है मेहमान के सामने? बेटा पोयम गाकर सुनाओ, बेटा गाना गाकर सुनाओ। हमारे बच्चे को A ग्रेड मिलता है। बेटा आंटी के सामने ABCDEFG करो। हेलो बेटा, मिस्टर विराट चौहान यहीं रहते हैं? हाँ, वो मेरे पापा है। तो क्या आप ये अपने पापा को दे देंगे? हाँ, मैं ही पापा को दे दूंगा। थैंक यू। वीनू दादा कहाँ डाले हो? चलो ना खेलते हैं। सभी ये पापा के लिए कोई पेपर्स आए, मैं ये देकर आता हूँ अभी। वीनू दादा क्या है इसमें? पता नहीं। तो वीनू दादा इसको खोल के देखते ना, क्या बता कोई मजेदार केस हो तो हम दोनों मिलके सॉल्व करते। ओके चलो चलो इसको खोलते हैं। मिस्टर चौहान जी मैंने वो पेपर्स आपके घर भिजवा दिए। मेरे ऑफिस बॉय का फोन आया था अभी उसने कहा कि उसने पेपर्स डिलीवर कर दिए हैं। अरे किसको, किसने रिसीव किए? वो कह रहा था किसी बच्चे ने रिसीव किया है। क्या? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आपके ऑफिस बॉय ने किसी बच्चे के हाथ में थमा दिए? किस बेवकूफ को आपने भेजा है? अरे मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता, मैं आ जाता डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए। ये आई एम सॉरी सर, मैंने उससे कहा था ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और सिर्फ आपके हाथ में ही थे। आई एम रियली सॉरी सर। छोड़ो। और बच्चा पार्टी क्या चल रहा है? मम्मा ये बाबा के नाम पर पेपर्स आए, वही देख रहे हैं हम कि इसमें क्या है। नहीं वीनू, ऐसे किसी के भी पेपर्स खोलना बैड मैनर्स होता है। और वैसे भी बाबा के नाम पे आए हैं ना, हो सकता है इसमें कुछ उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स हो, कुछ कॉन्फिडेंशियल हो, और बाबा को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए डोंट ओपन इट। ला मुझे दो, मैं बाबा को देकर आती हूँ।
आगे से नहीं खोलना है, ओके? हाँ विराट, ये तुम्हारे ये कुछ पेपर्स आए हैं। हाँ। क्या हुआ विराट, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? हो गया आप सबका? ले लिए मेरे मजे? और भी गुण बताने हैं मेरे? अरे तू चिढ़ क्यों रहा है? तेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर जोशी, आपने कोठम्बीर बड़ी खा ली? कोई बात नहीं, आप घर ले जाइए, वीनू के साथ खाइए, उसको भी बहुत पसंद आएगा। ये वीनू कौन है? इनका बेटा है, उससे भी कोई बात करनी है मेरे बारे में? मैं पैक करके लाता हूं। 2 मिनट। ये लीजिए डॉक्टर जोशी, आप इसे घर ले जाइए और मैंने इसमें ना मसाले भी डाल दिए हैं। आप घर जाके इसकी पब्लिसिटी भी करिएगा। अब चलते हैं, कल हॉस्पिटल में मुलाकात होगी। इसका बेटा भी है? अरे नहीं वहीनी, कोई बेटा बेटा नहीं है। आपको तो पता है ना सत्या कैसी बेवकूफों वाली बात करता है। अरे वहीनी, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पे सिंदूर नहीं, शादी नहीं हुई उसकी, तो बेटा कहाँ से होगा? हे गणपति बाबा, मेरे सत्तू को सही को मिला दे। मेरे ऑफिस के कुछ जरूरी पेपर्स थे, वो लेने आया था मैं, तो देखा तुम्हारे हाथ में थे, तो बस वही था। मैं वही देने आ रही थी तुम्हें। हाँ नहीं, मेरा मतलब है वो डिलीवरी बॉय ने कॉल किया था, उसने कहा कि बच्चों के हाथ में थमा दिया था उसने, तो मतलब बच्चे मतलब वीनू और सभी, तो कहीं गुमा ना दे, इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना, दैट्स ऑल। हाँ तो अब तो तुम्हें पेपर्स मिल गए ना, तो अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, एवरीथिंग्स फाइन। वो कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना, बस इसलिए। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।